राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। मुखारविंद जी के दर्शन करने के बाद अब मैं आपको दर्शन कराऊंगा श्री ठाकुर जी हरिदेव जी के। तो चलो दोस्तों अभी मैं आया हूँ श्री ठाकुर हरिदेव जी के मंदिर में। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे के लिए इतना बढ़िया प्रांगण है। अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मंदिर में। 5000 साल पुराना प्राचीन मंदिर बताया जा रहा है। अभी हम सेवक जी से, पुजारी जी से अंदर बात करेंगे। मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराता हूँ और सेवक पुजारी जी से पूछता हूँ मंदिर के इतिहास के बारे में। पुजारी जी भी इतने अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताया, समझाया। थोड़ा सा इंट्रो मुझे अच्छा लगा। पहले तो मैं आपको पूरे मंदिर के अच्छे से दर्शन कराऊंगा, फिर दोस्तों हम चलते हैं श्री हरिदेव ठाकुर जी के मंदिर में और दर्शन करते हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी की मूर्ति की, जो कि 5000 पहले स्थापित की गई थी। दोस्तों इतनी प्यारी मूर्ति है, इतनी प्यारी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर है। ब्रजवासियों ने इनको बनाने में थोड़ी सी सहायता भी की है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बाहर से दिख रहा है ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर श्री ठाकुर हरिदेव जी महाराज। कितना प्यारा प्रांगण है दोस्तों, कितना प्यारा मंदिर है। ये देखिए आप। अब चलते हैं अंदर की तरफ और मैं आपको दर्शन कराता हूँ अंदर से। मंदिर कैसा, बाहर से तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, अंदर से भी बहुत अच्छा है। तो चलो दोस्तों अंदर की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब अंदर से मंदिर इतना प्यारा दिख रहा है, इतना प्राचीन मंदिर है। मैंने आपको बताया ना, बहुत प्राचीन मंदिर है श्री ठाकुर हरिदेव जी महाराज का। दोस्तों यहाँ पे बहुत भक्तजन आते हैं, ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं, अपने दुखों के बारे में बताते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। कितना प्राचीन मंदिर है। ये देखिए, अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन ऑन द वे है, मंदिर अच्छा बनेगा। अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये पुजारी जी बैठे हैं, यहाँ पे सेवक जी बैठे हैं। ये थोड़ा सा प्रांगण है मंदिर का, इसको भी बहुत अच्छे से जन्माष्टमी पे सजाया गया था। ये देखिए दोस्तों, आपको पूरे अच्छे से मैं मंदिर दिखाता हूँ और अब दर्शन कराते हैं श्री कृष्ण भगवान जी के। ये देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान जी की, श्री कन्हैया जी की, हमारे प्रभु की कितना अच्छा प्राकट्य है, कितनी अच्छी मूर्ति है। तो दोस्तों हम मिलते हैं पुजारी जी से, पंडित जी से, जो श्री हरिदेव ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए, अपने बारे में। मेरा नाम है विठल कृष्ण गोस्वामी। यहीं के हम रहने वाले हैं। श्री ठाकुर जी के हम सेवक हैं। यहीं के हम रहने वाले हैं, गोसाई बालक हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा हम करते हैं। ये है मेरा नाम। और जैसे नाम है मंदिर का श्री हरिदेव ठाकुर जी, अगर कोई भक्तजन आना चाहता है तो इसका एड्रेस वगैरह क्या है? देखिए, ये जो स्थान है, यह वह स्थान है यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन 7 रात बाएं हाथ कन्नी उंगली नौ की कोर पर श्री गिरिराज पर्वत को धारण किया था। ये वही स्थान है। तो आज से 5500 वर्ष पहले श्री विग्रह की स्थापना श्री वज्रनाथ जी द्वारा स्थापित ये विग्रह है। कृष्ण के प्रपौत्र हुए थे वज्रनाथ। अच्छा, कृष्ण जी जी, कृष्ण जी के प्रपौत्र हुए थे वज्रनाथ, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वज्रनाथ। ये जो मंदिर श्री हरिदेव ठाकुर जी के मंदिर की स्थापना श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र वज्रनाथ के द्वारा की गई है। हाँ, मूर्ति की स्थापना की गई है। और जो दोस्तों आप ये प्राकट्य, इतना सुंदर बांके बिहारी जी का प्राकट्य आप ये देख रहे हैं जो यहाँ पे स्थापित है, ये श्री कृष्ण जी के प्रपौत्र वज्रनाथ जी ने की थी। और इसके इतिहास के बारे में आप कुछ बताइए। तो वज्रनाथ जी ने इस विग्रह की स्थापना की। वज्रनाथ जी ने 4 विग्रहों की स्थापना की, जो ब्रज के प्रमुख विग्रह हैं। हरिदेव, बलदेव, केशव देव और चौथी भैया गोविंद देव। तो हरिदेव जी गोवर्धन में, बलदेव जी दाऊजी में, केशव देव जी मथुरा में और गोविंद देव जी वृंदावन में। ये 4 विग्रह वज्रनाथ जी द्वारा स्थापित है। 4 देव, 4 महादेव और 4 देवी। 4 देव, 4 महादेव और 4 देवी। देखिए दोस्तों, हमें ये बात नहीं पता थी, मुझे तो खासकर ये नहीं पता थी।
पर ये बात जानने के बाद मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि 4 देवी कौन कौन सी थी और 4 विग्रह, एक तो हो गया श्री श्री हरिदेव ठाकुर जी, बाकी 3 विग्रह कहाँ हैं और 4 देवी और 4 जो देवता आपने बताए वो कहाँ कहाँ पर, आप उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए हरिदेव जी गोवर्धन में, बलदेव जी दाऊ जी में, केशव देव जी मथुरा में और गोविंद देव जी वृंदावन में। 4 देव, 4 महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और कामा में कामेश्वर। ये लीला 4 देवी, लीला इनकी पहले हुई थी, स्थापित श्री कृष्ण जी के पड़तोत्तर ने किया था। 4 देवी, गोवर्धन में मनसा देवी, वृंदावन में कात्यायनी देवी, मथुरा में पाताल देवी और कामा में कामेश्वरी कामाक्षी देवी। ये सब बद्रीनाथ जी द्वारा स्थापित है। श्री ठाकुर जी की स्थापना बद्रीनाथ जी ने की तो इतना लिखा हुआ कि मानसी गंगा श्री हरिदेव, गिरवर की परिक्रमा देव, कुंड कुंड चरणामृत ले और अपनो जन्म सफल कर। यदि गोवर्धन में आवे तो हरदेव जी के दर्शन करे, मानसी गंगा को आचमन करे, मानसी गंगा श्री हरिदेव, मानसी गंगा का आचमन करे, गिरिराज जी के दर्शन करो, श्री हरदेव जी के दर्शन अवश्य करे। जब तक हरदेव जी के दर्शन नहीं करता है तब तक उसे परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। गोवर्धन में आवे, परिक्रमा लगावे, श्री ठाकुर जी के दर्शन करे तो ही परिक्रमा का उसे पूर्ण फल प्राप्त होता है। हाजिरी भरने वाली यही है, यहीं से हाजिरी भरती है, क्योंकि इसी स्वरूप से भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। गिरिराज धरण तो यही है, जिन्होंने गिरिराज पर्वत को भी धारण कर रखा है, तो इसी स्वरूप का दर्शन है। और इस सभी में 33 कोटि देवता बने हुए। तो हरिदेव नाम कैसे पड़ा? हाँ गुरु जी, इसके बारे में बताइए। हरिदेव नाम कैसे पड़ा? कृष्ण का ही स्वरूप है और कोई स्वरूप नहीं है, कृष्ण का ही स्वरूप है। जब भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया तो समस्त देवता, सब ब्रजवासी, सब ब्रजजन, सब पधारी श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। तो इंद्र ने जब मूसलाधार बरसात की, इंद्र ने पुष्पक आवर्तक मेघों को भेजा और कहने लगा कि इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि इस ब्रजमंडल को बहा दो। तो तब ठाकुर जी ने 7 वर्ष की अवस्था में इसी जगह, इसी स्वरूप से गिरिराज पर्वत को धारण किया और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। जब इंद्र को मालूम पड़ा कि इतनी बरसात हुई लेकिन ब्रज में तो एक जल की बूंद नहीं है, ये जल गया कहाँ? तब इंद्र आया, उसने तब देखा कि श्री ठाकुर जी गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए हैं। इंद्र साष्टांग दंडोती लगा करके ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे आप क्षमा करें। तो हम जो दंडोती लगाते हैं गिरिराज जी की लेट करके, जी वही भाव है, उसी भाव से हम दंडोती लगाते हैं गिरिराज जी। जैसे इंद्र आया ना, ठाकुर जी के साष्टांग लेटते हुए प्रणाम करते हैं। इंद्र ने माफी भी मांगी था, इंद्र ने माफी मांगी और कहने लगा कि प्रभु मेरा नाम हरि है, हरि यानी इंद्र, लेकिन आज से आप मेरे भी देव हैं, इसलिए आपका नाम होगा हरिदेव। तो इंद्र का रखा हुआ नाम हरिदेव। अच्छा, जो श्री श्री हरिदेव जी ठाकुर जी महाराज का मंदिर है जिसमें इतनी प्यारी प्राकट्य मूर्ति है ठाकुर जी की, इनका नाम इंद्र जी ने रखा था, इंद्र द्वारा। प्रभु का नाम इंद्र जी ने रखा था, नाम है हरिदेव, मतलब इंद्र जी के हरि और सभी के देव, हरिदेव। इंद्र कहने लगा प्रभु आज से आप मेरे भी देव हैं, इसलिए आपका नाम हरिदेव। कितने साल बताया पंडित जी आपने टोटल? 5,500 वर्ष पहले इस विग्रह की स्थापना की। इस विग्रह की स्थापना आज भी आप दर्शन करोगे, अब तो श्रृंगार का दर्शन है, तो श्री ठाकुर जी के चरणों में एक तरफ तो इंद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, जिसका दर्शन केवल मंगला में और शयन में होता है, अभी तो श्रृंगार तो दर्शन नहीं होगा। तो एक तरफ तो इंद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है, प्रार्थना कर रहा है भगवान की, और एक तरफ सुरभि गऊ है। इंद्र आया, ऐरापत हाथी और सुरभि गऊ भगवान के अर्पण किए और नाम रखा हरिदेव। तो ये वही स्थान है, वही ये स्थल है। आज भी 33 कोटि देवता बने हुए हैं, गिरिराज पर्वत बना हुआ है। स्वयं ठाकुर जी का जो प्राकट्य वो बिछुआ कुंड से प्राकट्य है, स्वयं प्राकट्य हुआ है, बनाई हुई मूर्ति नहीं है। ये जो श्री श्री हरिदेव जी की मूर्ति बनाई हुई है, स्वयं प्रकट हुई है, स्वयं प्रकट। ये क्या, कहाँ, कैसे प्रकट हुई? ये आप जब जतिपुरा की परिक्रमा दे के आओगे बड़ी वाली, तो
तो जब परिक्रमा दे करके गोवर्धन की तरफ आओगे, वहां से कुछ ही दूरी पर अंदर चल करके बिछुआ कुंड है। बिछवा कुंड, बिछुआ कुंड, बिछवा कुंड, बिछुआ, बिछवा कुंड, बिच्छू कुंड और बिछवा कुंड, बिछुआ कुंड, बिछवा कुंड, बिच्छू कुंड तो नहीं है, बिछवा शब्द नाम उसका बिछुआ कुंड है। बिछवा कुंड है। बिछुआ मतलब यहाँ राधा रानी का जो बिछुआ या गिर पड़ा, जब भगवान ने बिछुआ को खोदा, देखा के कहा तो ढूंढा, तो उससे वो कुंड प्राकट हुआ, तो उसका नाम है बिछुआ कुंड। बिछवा कुंड, तो वहां से श्री ठाकुर जी का प्राकट्य है। तो ये मूर्ति पहले बिछुआ कुंड में थी। ओके। हम जिनके वंशज हैं, श्री केशवाचार्य जी महाराज हुए थे। तो केशवाचार्य जी महाराज ठाकुर जी की पूजा सेवा करते थे, दिव्य उनका स्वरूप था। तो एक दिन श्री ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया, केशवाचार्य जी को, वो अग्नि के अवतार कि ऐसे ऐसे मैं बिछुआ कुंड में हूँ, आप मुझे यहाँ से निकालो और मुझे आप स्थापित करो। लेकिन ठाकुर जी तो स्वयं स्वप्न में सारी बात बता दी कि वह 7 गांव इकट्ठे होंगे, बड़े बड़े पहलवान आएंगे, लेकिन मैं किसी पे नहीं उठूंगा, केवल एक आपके पास में आऊंगा, तो आप मुझे ले आ। प्रातःकाल का समय हुआ, केशवाचार्य जी शयन करके उठे, मानसी गंगा में स्नान किया। यहाँ पे हमारी कौड़ियों की गुफा थी पहले, जो अब ये दब गई है, क्योंकि ये बहुत पुरानी वर्ष बातें हैं, तो प्राचीनता धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो वो गुफा यहाँ सब दब गई। तो उस गुफा में कौड़ियों की गुफा थी, उसमें श्री केशवाचार्य जी रहते थे। तो रोज ही नंबो मानसी गंगा में उन्होंने स्नान किया, दर्शन करे। स्नान करके वो बिछुआ कुंड पे पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि वह 7 गांव इकट्ठे हुए, बड़े बड़े पहलवान थे। बोले भाई मूर्ति स्वयं ठाकुर जी की निकली आई कुंड में से। मूर्ति को जब देखा, बोले भाई मूर्ति है, मूर्ति है, मूर्ति है, मूर्ति है। और जो जिन मूर्ति की आप बात कर रहे हो वो मूर्ति यही है। हाँ जी है। जिन मूर्ति की प्रभु जी बात कर रहे हैं दोस्तों, वो मूर्ति भी यही है। सिर्फ तो उन्होंने मूर्ति को जैसे ही देखा तो वह 7 गांव इकट्ठे हुए, बोले भाई हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तो केशवाचार्य जी और भी सब लोग बैठे हुए थे, बोले जो कोई इस मूर्ति को उठा लेगा वो ले जाए। तो बड़े बड़े पहलवान सब मूर्ति को उठाने लगे, लेकिन मूर्ति तो नहीं उठी। तो ठाकुर जी ने तो पहले ही स्वप्न में कह दिया केशवाचार्य जी, में तो आपके पास जाना है प्रभु, आपकी सेवा मुझे लेनी है। तो जैसे केशवाचार्य जी गए और जैसे ही मूर्ति को स्पर्श किया, मान लो श्री ठाकुर जी केशवाचार्य जी के हृदय से लग गए। उन्होंने अपने हृदय में इस केशवाचार्य जी को जगह दी और केशवाचार्य जी से विग्रह को लेकर के आए। इन्होंने इस कौड़ियों की गुफा में रखा, श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा की। तो जब जयपुर के नरेश राजा हुए थे, राजा के मंत्री दिल्ली पर जा रहे थे आक्रमण के लिए। तो उन्होंने केशवाचार्य जी का दर्शन किया, तो मंत्री कहने लगा, दिव्य उनका स्वरूप था, देख करके मोहित हो गया। बोले महाराज मैं युद्ध के लिए जा रहा हूं, ऐसी कृपा करो कि युद्ध जीत जाओ। तो मंत्री कहने लगा, राजा मंत्री केशवाचार्य जी कहने लगे, मंत्री जी पहले हमारे श्री ठाकुर जी के दर्शन करवा। जैसे ही उन्होंने हरदेव जी के दर्शन किया तो छवि को देख करके मोहित हो। जब मूर्ति को देख करके मोहित हुए, बोले महाराज यदि मैं युद्ध में जीत गया तो मंदिर में बनवाऊंगा। हरदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, ठाकुर जी की कृपा, वो युद्ध में जीत गए। युद्ध में जब जीत गए तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। लाल पत्थर का ये मंदिर है, रथ की आकृति का ये मंदिर है। पहले ये मंदिर 7 मंजिल का था, जहाँ दीपक जलता था तो दिल्ली तक दीपक की रोशनी प्रकाश जाता था। ऐसा ये सनातन का और विशाल और दिव्य मंदिर था ठाकुर श्री हरदेव जी महाराज का। तो तब इस मंदिर का आज से 550 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ, लेकिन मूर्ति बहुत पुरानी। श्री ठाकुर जी 5500 वर्ष पुरानी है, लेकिन मंदिर का जो निर्माण है वो 5500 वर्ष पूर्व हुआ था। 550 वर्ष पहले भी इस मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। लाल पत्थर का दिव्य मंदिर है। तो जो कोई भी आए श्री ठाकुर जी के दर्शन करे तो उसे परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे श्री हमारी हरदेव जी महाराज। तो दोस्तों देखो कितनी प्यारी कहानी तो नहीं बोलूंगा मैं, पर कितनी प्यारी लीला कृष्ण जी ने रची है। अपनी मूर्ति को स्वयं स्थापित कराया है, अपने दास को चुना है और उनको दर्शन भी दिए हैं। पर दोस्तों
हमारे कृष्ण जी की इतनी प्यारी लीला और इतनी प्यारी मूर्ति के साथ हम यही बोलेंगे कि जब भी आप मानसी गंगा पर आए या जब भी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो श्री श्री हरिदेव ठाकुर जी के दर्शन जरूर करें और इनसे फल प्राप्त करें। तो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, फॉलो करें और कमेंट में फीडबैक दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग और वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।